नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी अब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन चल रहे थे कहां पर, मारवाड़ के इतिहास की बात करें तो हमने जसवंत सिंह तक देख लिया था, जो अपनी पहले क्लासें हुई थी। 2 क्लासें अपलोड हो चुकी है। आज मारवाड़ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको 2 बातें कहना चाहूँगा। अगर आप मेहनत करते हो तो रेगुलर वीडियो देखा करो और कंटिन्यू पढ़ाई रखा करो। और बात करूं मैं तो रख हौसला बापू, तेरी ऐसी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। रख भरोसा बापू, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। और एक बात कहूं कि सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, ज़्यादा भीगना मत। अगर धुल गई सारी गलत फहमियाँ तो बहुत याद आएंगे हम। ये तो क्या था, प्रेम रस हो गया। और जो पहले बोला वो कौन सा था, वो था वीर रस। कौन सा था, वीर रस। और बात करें अपन आज के मतलब इसके बारे में बात करें, आज के समय में जो लोगों में एक प्रकार से जो गलत भावनाएं मन में आ जाती है, उसके कारण उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे कोई भी 2 दोस्त है, मान लो आजकल बहुत ज़्यादा लोग इससे क्या है, प्रभावित हैं। जैसे कोई भी दोस्त मान लो, अगर उनके क्या, जब कोई लड़की है मान लो, अगर वो बात करती है उससे, तब तक तो वो क्या रहते हैं, राजी रहते हैं। अब वो लड़की उससे बात करना बंद कर देती है तो वो लड़का क्या करता है, नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, खाना नहीं खाता है और परेशान सा भटकता रहता है। ये बता रहा हूँ मैं, किसी मेरे साथी के साथ ये घटना घटित हुई है। बाकी मेरे को पता है आज के जो जितना भी है, जहाँ भी देखते हैं सबके यही होता है, अधिकतर लड़कों के साथ। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। खुद के, अगर कोई बात करता है तो करता है, नहीं करता है तो न सही, नहीं करेगा तो न सही। वैसे तो आपको इनसे बच के रहना ही। तो वो क्या करता था, जब उससे बात होती तो बहुत कुछ, फिर नहीं करते हैं तो वो गुस्सा। तो एक क्या है कि आपको खुद की मेंटलिटी इस तरीके से सेट करनी है कि कोई बात करता है तो भी सही, नहीं करता है तो भी सही। क्योंकि कई लोगों की सोच क्या होती है भाई, परेशान करने की रहती है। बाकी मानते कई जो बहनें हैं, ऐसा भी गड़बड़ रहता है कि उसको टाइम नहीं मिलता हो, पढ़ने वाली हो या फिर घर वालों का प्रेशर हो और किसी काम में व्यस्त हो तो नहीं कर पाती होगी। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है सब आजकल इससे प्रभावित है। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों से दूर रहना है। मेन बात ये है मेरी आज की क्लास में आपको बताने की, तो इनसे हो सके उतना दूर रहना। अब बात करते हैं अपन क्लास की ओर। तो अपना जो इतिहास है, आज की क्लास है वो है कौन सी, मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास की बात करें, मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ ने अपन तक कहाँ तक देख लिया, अपन ने जसवंत सिंह तक देख लिया था। अब जो जसवंत सिंह का पुत्र था, ये जसवंत सिंह तो क्या दक्षिण के अभियान पर गया हुआ था। उस समय इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसको भी जो औरंगजेब था उसको पता नहीं था कि इसके कोई पुत्र है। लेकिन उस समय जसवंत सिंह के क्या था, एक पुत्र था। पुत्र मतलब कोख में था, जन्म नहीं हुआ था। तो वो उसका जन्म होता है फिर, और वो कौन था, अजीत सिंह। कौन था, अजीत सिंह, जिसका संरक्षक कौन बनेगा, दुर्गादास राठौड़ बनेगा। कौन बनेगा, दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह की बात करें अपन तो इनका जो जन्म हुआ, इसके पिता तो कौन थे, जसवंत सिंह। और इनका जन्म कब हुआ, लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ। और जो इनकी कब हुआ था, 19 फरवरी को हुआ था। कब, 19 फरवरी 1667 को। कब, 1679 में, 1679 में क्या हुआ, इनका जन्म होता है। किनका, महाराजा अजीत सिंह का। वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के क्या थे, वीर दुर्गादास। अब इनकी बात करें, इनका जन्म तो लाहौर में हो गया 19 फरवरी को। और फिर दुर्गादास राठौड़ अजीत, और इनके जो संरक्षक थे, लिखो संरक्षक, प्रारंभिक जो संरक्षक थे, संरक्षक वो कौन थे, वीर दुर्गादास
दुर्गादास राठौड़। कौन थे? वीर दुर्गादास राठौड़ थे। वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करें, ये किनके पुत्र थे? जब इन आस्करण था किसका? जसवंत सिंह का मंत्री था। कौन? आस्करण। उनके क्या थे? ये पुत्र थे। तो आस्करण के पुत्र थे दुर्गादास राठौड़। अभी इनकी थोड़ी देर बाद में अपन इनकी स्पेशल खुद के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही क्या थे ये? जो एक स्वामी भक्ति थे, एक तरह से बात करें तो बहुत ही स्वामी भक्ति थी इनके अंदर। तो संरक्षक कौन थे? वीर दुर्गादास राठौड़। इन्हीं के सहयोग से अजीत सिंह शासक बना। पूछ ले किसके सहयोग से अजीत सिंह शासक बना था? तो दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से ही शासक बना। कौन बना? अजीत सिंह बना था। और बात करें तो दुर्गादास राठौड़ ने, जब ऐसे लिखो, अजीत सिंह को शासक बनाने की जब मांग की तो औरंगजेब, इनके साथी सरदार थे ना, वो मांग कर रहे थे औरंगजेब से कि हमारा शासक बनाओ अजीत सिंह को, मारवाड़ का। मांग की तो उन्होंने इसे टाल दिया कि अभी ये क्या है? बालक है, जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको शासक बना दिया जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? औरंगजेब टाल दी, बात को क्या कर दी? टाल दी। फिर क्या होता है? फिर और इनको वहाँ पे बुला लेता है। कहाँ? ये औरंगजेब की शरण में रहता है और वहीं पे परवरिश होती है किसकी? इसकी, अजीत सिंह की। तो अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से निकालने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने, किसने? दुर्गादास राठौड़ ने बघेली नामक महिला का सहयोग, बघेली नामक महिला के सहयोग से, दुर्गादास राठौड़ ने बघेली नामक महिला के सहयोग से औरंगजेब के चुंगल से अजीत सिंह को छुड़वाया। ये मतलब वहां पे इसको रखता था और एक तरह से ये क्या करता था? अजीत सिंह को जो मुस्लिम धर्म है वो स्वीकार कराना चाहता था। कौन? औरंगजेब। तो ये क्या करता है? दुर्गादास राठौड़ क्या करेंगे? एक बघेली नामक, जो किसके? औरंगजेब के दरबार में थी, उसके सहयोग से ये क्या करेगा? अजीत सिंह को उसके चंगुल से बाहर निकलवाया। किसने निकलवाया? डस्टर कहाँ है? औरंगजेब के सहयोग से निकलवा लिया। अब देखते हैं आगे। फिर सहयोग से निकलवाने के बाद में क्या करते हैं? ये एक जो साधु था उसके पास क्या करते हैं? दुर्गादास राठौड़ इसका प्रारंभ वहाँ इसको छोड़ देते हैं। फिर लिखो, छुड़वाने के बाद औरंगजेब से अजीत सिंह को मुक्त कराने के बाद सिरोही का कौन था? सिरोही के कालिंद गांव के जयदेव ब्राह्मण। कौन था? ये ध्यान रखना है। कौन था? जयदेव ब्राह्मण के घर पर रखा। कहाँ पर रखा? जयदेव ब्राह्मण के घर पर रखा। और अजीत सिंह की रक्षा करने हेतु ये क्या करता था? वहाँ पे भेष बदलकर उसके किले के आसपास रहता था। कौन?
दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ अपना भेष बदलकर और वो वेश किसका? मुकुंददास खिंची का। मुकुंददास खिंची के वेश में था। किसके? मुकुंददास खिंची के वेश में अजीत सिंह की रक्षा हेतु किले के आसपास रहा। किले के आसपास ही रहा। कौन रहा? दुर्गादास राठौड़। और फिर बात करें, जब औरंगजेब क्या करता है, फिर अजीत सिंह को कहाँ बुलाता है? दिल्ली बुलाता है। दिल्ली बुलाता है तब क्या करेगा फिर? औरंगजेब के पास अजीत सिंह को भेजकर दुर्गादास राठौड़ क्या करा? नकली औरंगजेब बनाकर वहाँ पर भेज दिया। किसको भेजा? नकली अजीत सिंह बनाकर उसके पास भेजा था। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। अब फिर आगे देखें, अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ ने वेश बदलकर नकली अजीत सिंह को औरंगजेब के दरबार में भेजा। किसे भेजा? नकली औरंगजेब को वहां पर भेज दिया। फिर क्या होता है? उस जो नकली भेजा था, नकली अजीत सिंह को धर्म परिवर्तन करवा मतलब हिंदू से मुस्लिम बनाकर उसे इस्लाम कबूल करवाया। इस्लाम धर्म कबूल करवाया। किसको करवाया? नकली अजीत सिंह को करवाता है। और उसका नाम मोहम्मदी राज रख दिया। उसका नाम मोहम्मदी राज रख दिया। क्या रखा? मोहम्मदी राज रखा। आगे बात करें तो दुर्गादास राज सिंह, और जब अजीत सिंह कहाँ का यहाँ का शासक था तो मेवाड़ का कौन था? राज सिंह था। कौन था? राज सिंह था। अब ये राज सिंह क्या करेगा? जब अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ राज सिंह से सहायता मांगे। जब सहायता मांगे तो राज सिंह ने इन्हें क्या दी थी? एक जागीर दी थी। और वो जागीर कौन सी थी? केलवा की जागीर। केलवा कहाँ पड़ता है? केलवा राजसमंद की जागीर प्रदान की। राजसमंद की जागीर प्रदान की। ये राज सिंह औरंगजेब के विरुद्ध जाकर अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को क्या? शरण देता है और इनके सहयोग में क्या देता है? कई बार पूछा गया, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने जब राज सिंह से सहयोग मांगा तो उन्हें कौन सी जागीर दी? तो केलवा की जागीर दी। और कहाँ है? राजसमंद में है। आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें और फिर इसी टाइम पर अजीत सिंह ने
मारवाड़ को प्राप्त करने हेतु 1707 में, कब? 1707 में देबारी समझौता किया। कौन सा समझौता? देबारी समझौता, जो कि अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। समझौता किया और इसमें स्वाई जयसिंह और इस अजीत सिंह की जो पुत्री थी, कौन थी? एक तो थी चंद्र कंवरी, एक थी सूरज कंवरी। तो आपको ध्यान रखना है फिर सूरज कंवरी और चंद्र कंवरी। तो चंद्र कंवरी तो किसकी थी? जो मेवाड़ के थे उनकी पुत्री थी। और मारवाड़ के जो इन अजीत सिंह थे, इनकी पुत्री का नाम था सूरज कंवरी। उसका विवाह किससे किया? जयपुर के जो शासक थे स्वाई जय सिंह, उनसे विवाह किया। और फिर उनसे जो पुत्र हुआ उनको क्या कर दिए? उसी का पुत्र शासक बनेगा, ऐसी इनकी कंडीशन थी। तो आपको ध्यान रखना है, देबारी समझौता किया था अजीत सिंह ने। और इनकी जो दूसरी पुत्री थी, दूसरी पुत्री का विवाह है फ्रुक्सियर से। दूसरी पुत्री, उसका नाम क्या था? चंद्र कंवरी। चंद्र कंवरी का विवाह फ्रुक्सियर से किया। वह मुगलों से संधि की, मतलब उससे संधि कर ली, संधि की, इसने संधि भी कर ली थी। और आगे बात करें, ये हो गया मुगल सिंह संधि। और फिर बाद में क्या होता है, ये जो दुर्गादास राठौड़ था, ये बहुत ही स्वामी भक्ति था। फिर भी क्या करता है, ये लोगों के बहकावे में आके अजीत सिंह ने उसे क्या राज्य से, मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। और फिर दुर्गादास राठौड़ दुखी होकर कहाँ चले जाते हैं? एमपी चले जाते हैं। एमपी जाने के बाद उनका फिर शिप्रा में जो निधन हो गया था, वो आप सभी को भी बता देंगे आगे। इसी कारण फिर उसने फ्रुक्सियर से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और अब बात करें फिर अंतिम समय में क्या होता है कि अजीत सिंह की हत्या कर उनका पुत्र का क्या नाम था? बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह है मारवाड़ का शासक बना। और ये बख्तावर सिंह है, उसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता। तो बताओ पहला कौन था? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता। तो पहला कौन था? मालदेव था। और दूसरा कौन हो गया? बख्तावर सिंह। कहाँ का? मारवाड़ का। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो दुर्गादास राठौड़ है, उनके बारे में देखते हैं थोड़ा। ये शासक नहीं थे, लेकिन इनकी जो स्वामी भक्ति थी उसके कारण इनको इतिहास में पूछा जाता है। अजीत सिंह का क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन दुर्गादास राठौड़ का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो दुर्गादास राठौड़ की बात करें, दुर्गादास राठौड़ ये किसके पुत्र थे? जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान व मंत्री आस्करण के पुत्र। किसके? आस्करण के पुत्र थे ये। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 13 अगस्त 1637 में। कब? 1637 में क्या होता है? 1638 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 13 अगस्त 1638 में दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है। जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान आस्करण के होता है। फिर बात करें दुर्गादास राठौड़ की क्या क्या उपाधियां हैं, तो इनकी उपाधियों की बात करें तो इन्हें एक तो मारवाड़ का शिरोमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का शिरोमणि। एक क्या कहते हैं इन्हें? और इन्हें कहते हैं मरु केसरी भी कहते हैं। क्या? मरु केसरी के नाम से भी दुर्गादास राठौड़ को ही जाना जाता है। मारवाड़ का अणबिनिया मोती, ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मारवाड़ का
मारवाड़ का अण बिंदिया मोती, अण बिंदिया मोती, ये भी किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मारवाड़ का अण बिंदिया मोती के नाम से जाना जाता है, तो मोती के नाम से किसे जाना जाता है? दुर्गादास राठौड़ को ही जाना जाता है। और राठौड़ों का यूलिसिस भी कहते हैं इसे, राठौड़ों का यूलिसिस, यूलिसिस। और ये कहा किसने? जेम्स टोड ने कहा था, जो राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता कहलाते हैं। जेम्स टोड ने ये कहा। आगे बात करें अपन, तो इनकी मृत्यु है, मृत्यु कहाँ होती है? उज्जैन में होती है इनकी। और इनका जो छतरी है बनी हुई वो कहाँ है? शिप्रा नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर क्या है? इनकी छतरी बनी हुई है, किनकी? तट पर। और जब इनको निष्कासित कर दिया था तो ये कुछ समय क्या मेवाड़ में रहते हैं। कौन? दुर्गादास राठौड़। जब अजीत सिंह इनको दरबार से निष्कासित कर देते हैं तो ये मेवाड़ में चला जाते हैं, और कुछ दिन बाद फिर उज्जैन में जाने के बाद इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि जो इतिहास स्वामी भक्ति के लिए, स्वामी भक्ति के लिए जो पन्नाधाय थी, पन्नाधाय के बाद इन्हें ही जाना जाता है। मतलब जो स्वामी भक्ति के लिए जो पन्नाधाय ने जैसा कर्तव्य निभाया था, उसी प्रकार स्वामी भक्ति के लिए दूसरे मतलब पन्नाधाय के बाद जिसे जाना जाता है वो दुर्गादास राठौड़ ही है। और एक इनके लिए कथन भी है, वो कथन क्या है? मायड़ पूत जने तो एड़ो जण, पूत जने तो एड़ो जण, एड़ो जण जेड़ो दुर्गा दास, जेड़ो दुर्गा दास। ये कथन भी किसका है? कथन किसका है ये नहीं पता, लेकिन यह है किसके बारे में? तो दुर्गादास राठौड़ के बारे में ही है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये दुर्गादास राठौड़ देख के आप कर ही दोगे। आगे बात करें तो इसके बाद में शासक बनेगा, वो कौन बनेगा? अभय सिंह। कौन बनेगा? अभय सिंह, जिसके समय में खेजड़ी के वृक्ष काटने पर क्या हुआ था? चिपको आंदोलन। और उसे कौन क्या बोलते हैं? कौन सा घटना? खेजड़ी गांव जोधपुर में हुई थी, और चिपको आंदोलन भी कहते हैं जिसे। तो अब लिखो अभय सिंह। कौन सा शासक बन गया? अभय सिंह बन गया। कौन बना? अभय सिंह। अभय सिंह है। अभय सिंह की बात करें अभय सिंह ने महल निर्माण हेतु वृक्षों को काटने का आदेश दिया था। क्या कर दिया उसने? पेड़ों को काटने के लिए आदेश दे दिया। फिर उसके जो सेनापति थे वो क्या करते हैं? पेड़ काटने गए तो वहाँ पे अमृता देवी के सहयोग से पूरे जो लोग थे उन्होंने क्या कर लिया? पेड़ों के से पकड़ लिया। तो इनके सैनिक है उन सब को क्या मौत के घाट उतार दिया और पेड़ों को काटने लग गए। ऐसी क्या हुई? घटना हुई। कहाँ हुई? खेजड़ली गांव। खेजड़ली जो गांव है जोधपुर के अंदर, वहाँ पे ये घटना घटित हुई। और प्रतिवर्ष जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और खेजड़ी दिवस के रूप में खेजड़ी जो है उसकी पूजा की जाती है, और अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। और अमृता देवी जो ये खेजड़ी हर वहाँ पे मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, बहुत ही बड़ा विशाल मेला बढ़ता है। कहाँ पर? खेजड़ी। और जो अमृता देवी थी उनके ही नाम पर क्या पेड़ों को संरक्षण हेतु अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। और ये घटना जो घटी थी किसके शासनकाल में घटी? तो अभय सिंह के काल में घटी थी। अब देखते हैं अपन आगे। तो मैं आदेश दिए तो फिर 12 सितंबर, और एक चीज़ जो 12 सितंबर है उसी दिन क्या करते हैं? पर्यावरण दिवस के रूप में भी बनाया खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर। हाँ तो लिखो 12
12 सितंबर 1730, कब की घटना थी ये? 1730 की। 12 सितंबर 1730 को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 कितने? 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे। क्यों त्यागे? क्योंकि वो पेड़ों के चिपक गए थे। और इसे ही क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन भी कहते हैं। चिपको आंदोलन क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। मुख्य बात करें तो चिपको आंदोलन जो उसकी भारत में जो चिपको आंदोलन की बात करें, भारत में चिपको आंदोलन कब हुआ? भारत में चिपको आंदोलन की बात करें तो कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। और सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने ये आंदोलन किया था। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और ये राजस्थान में बात करें, अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी वृक्षों को बचाने के लिए। आगे बात करें तो और क्या हुआ था? ये जो घटना है, ये घटना खेजड़ली गांव जोधपुर की है। जोधपुर में घटित हुई। कहाँ घटित हुई? जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कब? शुक्ल दशमी को मेला लगता है। खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। और एकमात्र विश्व का, ये सबसे बड़ी बात, विश्व का एकमात्र मेला कहाँ लगता है? वृक्षों का मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजड़ी गांव जोधपुर में ही लगता है। यह आपको ध्यान रखना है। और पूछ ले कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी में। किस लिए बढ़ता है? पेड़ों की रक्षा हेतु बढ़ता है। लोग बहुत सारे पेड़ लगाते हैं इस दिन। और इसके लिए एक पुरस्कार भी चला गया, उसका नाम क्या है? अमृता देवी। कौन सा था? अमृता देवी पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लिखिए अमृता देवी पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका प्रारंभ जो है, प्रारंभ कब से हुआ था? कब से शुरू किए थे ये अमृता देवी पुरस्कार देना? तो 1994 से इसकी शुरुआत की गई। घटना कब की थी? 1730 की थी ये घटना। आगे बात करें तो एक चीज और लिखिए, 1604 में कर्मा व गोरा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, पर्यावरण से ही जोड़े जाते हैं इनको भी। कर्मा व गोरा ने राजस्थान में सर्वप्रथम जीवों की रक्षा हेतु, किनकी? जीवों की रक्षा हेतु प्राणों का बलिदान दिया। तो जीवों की पूछ ले तो किन्ने? गोरा व कर्मा ने दिया था, बलिदान दिया। आगे बात करें खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 सितंबर को क्या खेजड़ी दिवस बनाया जाता है। सितंबर को, कब? 12 सितंबर को। और एक चीज अभय सिंह के बारे में, अभय सिंह ने गुजरात के शासक
गुजरात के शासक सूर बुलंद खां को पराजित कर जो तोप लाई थी शंभू बाण मेहरानगढ़ में मेहरानगढ़ दुर्ग में ले आया। कौन लेके आया था? अभय सिंह लेके आया था, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कौन था? अभय सिंह के बारे में घटना, इसके समय की जो मुख्य घटना है ये आंदोलन वाली ही है, आपको ये ध्यान रखना है। किसके समय में घटी? अभय सिंह के शासनकाल में घटी थी ये घटना। अगला जो शासक आता है वो आता है विनय सिंह। कौन आएगा? विनय सिंह। विनय सिंह की बात करें, कौन सा शासक है? विनय सिंह। विनय सिंह की बात करें तो इसने मुख्य रूप से क्या किया था? एक तो सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के? विजयशाही सिक्के। कौन से सिक्के चलाए? विजयशाही सिक्के चलाए। किसने चलाए थे? विनय सिंह ने चलाए थे। और एक इसकी पासवान रानी थी, पासवान रानी, उसका नाम क्या था? गुलाब राय, जिसको क्या भटियाणी भंडारण के नाम से भंडारण कुछ ऐसे बोलते हैं, भंडारण के नाम से जाना जाता है। और इनके जो दरबारी विद्वान था, दरबारी विद्वान कौन थे इनके? कवि श्यामल दास। कौन थे? कवि श्यामल दास। और इसकी एक रचना है वीर विनोद की। कौन सी रचना है? वीर विनोद इनकी रचना है। और इसमें वीर विनोद में इन्हें क्या रचना दी? जो कवि श्यामल दास वीर विनोद में इन्हें क्या उपाधि देते हैं? वो उपाधि क्या थी? जहांगीर। किसकी उपाधि दी थी? जहांगीर की संज्ञा दी थी इसे। जहांगीर की संज्ञा दी। किसको दी? विनय सिंह को दी थी। और ये जो गुलाब राय है, इसने गुलाब बाग व गुलाब राय तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब का निर्माण करवाया। मुख्य रूप से विनय सिंह के बारे में इतना ही है। इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। अगला जो शासक आएगा वो कौन आएगा? भीम सिंह। कौन आएगा? भीम सिंह। भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कौन आया? भीम सिंह है। भीम सिंह की क्या, जब वो इधर इनके समकालीन शासक मेवाड़ के कौन थे? भीम सिंह ही थे। इन्होंने, इनकी पुत्री क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की शादी किससे तय की थी? कृष्णा कुमारी की शादी तय की भीम सिंह से। भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जो आपको मैंने मेवाड़ के इतिहास में बता दिया था। इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कृष्णा कुमारी का क्या कि जो मान सिंह था, इनका भाई कौन था? इनका भाई था मान सिंह। कौन था? मान सिंह। और वही क्या बनेगा? अगला मारवाड़ का शासक बनता है। अब मान सिंह शासक बना, वो कहता है कि आपने मेरे भाई के साथ से की थी, कृष्णा कुमारी की सगाई तय की थी, तो अब आप मेरे को दो। लेकिन जो इनके पिता थे कौन? भीम सिंह ही थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के। वो क्या करते हैं? जयपुर के जगत सिंह से तय कर देते हैं इनकी शादी। तो ये मान सिंह क्या करता है? युद्ध होता है इनके बीच में और मान सिंह पराजित होता है। कौन पराजित होता है? मान सिंह। और कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार ही दिया जाता है, आपको ध्यान है। फिर बन गया कौन? मान सिंह शासक बन गया। तो मान सिंह को एक तो सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है। सन्यासी राजा किस नाम से? सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? मान सिंह को ही जाना जाता है सन्यासी राजा के नाम से। और ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। नाथ संप्रदाय का अनुयायी। कौन से धर्म का अनुयायी था? नाथ धर्म का अनुयायी था। और क्या बात करें इनकी? और इनके गुरु कौन थे? गुरु थे आयस देवनाथ। कौन गुरु थे इनके? आयस देवनाथ इनके क्या थे? गुरु थे। और इनकी विद्वान है, इनके जो विद्वान, दरबारी विद्वान
दरबारी विद्वान का क्या नाम था? बांकीदास। क्या नाम था? बांकीदास इनके कौन थे? दरबारी विद्वान। इनको क्या राजस्थान का बीरबल कहते हैं? क्या कहते हैं? राजस्थान का बीरबल। क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का बीरबल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? बांकीदास को ही कहते हैं। और बांकीदास की रचनाओं की बात करें अपन, रचना, तो इनकी रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी है? एक तो है मान जसो मंडन। क्या है? मान जसो मंडन। क्या है? मान जसो मंडन। और एक है कुकवि बत्तीसी। क्या है? कुकवि बत्तीसी। कौन सी रचना है? कुकवि बत्तीसी। एक रचना कौन सी है? बांकीदासरी ख्यात। क्या है? बांकीदासरी ख्यात। कौन सी रचना है? बांकीदासरी ख्यात। एक है दातार बावनी। क्या है? दातार बावनी। ये क्या है? इनकी प्रमुख रचना है। किनकी? बांकीदास की। राजस्थान का बीरबल भी बांकीदास को ही कहते हैं। मान सिंह के गुरु का नाम आयसदेव नाथ। राजस्थान का नाथ संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था और सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता था। और जो ये मान सिंह था, इसने क्या किया? मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। तो पूछ ले, मान प्रकाश पुस्तकालय स्थित है कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग में। किसने निर्माण करवाया? मान सिंह ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक इनके समय में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा। उस अकाल को क्या कहते हैं? सहसा मुदसा का अकाल पड़ा। और मैं पूछ लूं, जो छप्पनिया अकाल पड़ा था वो किसके काल में पड़ा? तो वो पड़ा था किनके शासन काल में? जो मेवाड़ के शासक थे, उनका क्या नाम था? मेवाड़ के शासक थे, उनके शासन काल में कौन सा अकाल पड़ा था? छप्पनिया अकाल। कौन सा अकाल पड़ा? छप्पनिया अकाल पड़ा था। और ये जो शासन का कौन से समय में पड़ा? तो 1842-43 में पड़ा था। कब पड़ा? 1842-43 में ये अकाल पड़ा, सहसा मुदसा अकाल। और एक जो गिंगोली का युद्ध था वो मैंने बता दिया, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यही है कि गिंगोली का युद्ध हुआ था किन किन के? मान सिंह और जगत सिंह कछवाहा के बीच में। कब हुआ? 1807 में। कब हुआ था? 1807 में। और इसमें पराजित कौन होता है? मान सिंह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और किस लिए हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद के चलते ये युद्ध हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? परबतसर नागौर में हुआ था। कहाँ पर? परबतसर नागौर में। अब जो अगला शासक आता है वो कौन है? तख्त सिंह। कौन है? तख्त सिंह। अगला शासक कौन आएगा? तख्त सिंह। अब लिखो आप तख्त सिंह। तख्त सिंह। तख्त सिंह की बात करें, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह ही था। और मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार, कौन सी? श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। और पूछ लूं, श्रृंगार चंवरी, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। और कहाँ है ये? कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी का निर्माण। और यहाँ पे क्या जो शासक थे वो क्या करते थे? राज तिलक होता था। यहाँ पे क्या होता था?
राज तिलक होता था संगार चौकी के अंदर। अब बात करें जसवंत सिंह सेकंड, अगला शासक कौन सा आएगा? जसवंत सिंह सेकंड। जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड। ये ब्रिटिश सरकार से इन्होंने क्या किया? एक तो 1879 में ब्रिटिश सरकार से नमक समझौता किया था। कौन सा? नमक समझौता किया। कौन सा समझौता किया? नमक समझौता। जो भी मतलब मारवाड़ के अंडर में आते थे ना नमक उत्पादन, वो अब किसके अंडर में हो जाएंगे? ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ गए थे। आगे बात करें तो इसने क्या किया? एक जुबली कोर्ट का निर्माण भी करवाया था। कौन से कोर्ट का? जुबली कोर्ट का। पूछ ले, जुबली कोर्ट का निर्माण किसने करवाया? जुबली कोर्ट का निर्माण करवाया किसने करवाया? जसवंत सिंह द्वितीय ने। क्यों करवाया था? जो रानी विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया के शासनकाल के 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में अपने प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के नेतृत्व में करवाया था। तो लिखिए, रानी विक्टोरिया के 50 वर्ष शासनकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का क्या नाम था? प्रताप सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? प्रताप सिंह के नेतृत्व में करवाया था। और बात करें, एक इनकी क्या थी? प्रेमिका थी। उस प्रेमिका का क्या नाम था? नन्ही जान। क्या नाम था? नन्ही जान। नाम तो नन्ही जान था, लेकिन इसके कर्म बहुत खराब थे। इसके नेचर क्या था? अलग ही था। नन्ही जान क्या थी? और अब क्या इन्हीं के समय जो है जसवंत सिंह के समय, जसवंत सिंह सेकंड के समय कौन? दयानंद सरस्वती मारवाड़ आए। कहाँ आए? मारवाड़। जब ये मारवाड़ आए थे तो ये जसवंत सिंह सेकंड को क्या कर रहे थे? कुछ समझा रहे थे कि भाई तुम ऐसा मत करो, आप राजा हो, ये क्या प्रेमिका वरेमिका आपकी नन्ही जान क्या है ये। तो ऐसी जो बातें थी, मतलब अलग अलग बातें वो बता रहे थे। किसको? जसवंत सिंह सेकंड को। और भी मतलब कुछ समझा रहे थे दयानंद सरस्वती, किनको? जसवंत सिंह सेकंड को। ये बातें क्या कर रही थी? नन्ही जान ने सुन ली। नन्ही जान क्या करती है? दूध का गिलास लेकर आती है और उसमें क्या घुला हुआ था? कांच घुला हुआ था। कांच घुला हुआ था। उस कांच जो घुला हुआ था दूध में, वो स्वामी जी पीते हैं। और पीने के बाद क्या होता है? इनको पता भी नहीं चलता है। और अजमेर आते आते स्वामी जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो किसने दिया था वो जहर? मतलब दूध का गिलास जो था नन्ही जान ने। और हत्या किसने की थी? नन्ही जान ही है उनकी हत्यारी है। हत्या क्या की थी इसने? और जो इनकी मुलाकात हुई थी जसवंत सिंह और इनकी, ये राय का बाग पैलेस है, इसी में हुई थी। और यहीं पे क्या उनको गिलास दिया गया था? यहीं पे इसने नन्ही जान ने ये षड्यंत्र रचा था। अगला जो शासक इनका जो पुत्र था वो कौन था? सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह। सरदार सिंह, पुत्र सरदार सिंह। किसके पुत्र? जसवंत सिंह के पुत्र। जसवंत सिंह के
पुत्र सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। किसने करवाया? सरदार सिंह ने। और इसे क्या कहते हैं? जसवंत थड़ा को भी राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। पूछ ले राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो जसवंत थड़ा को ही राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। किसने निर्माण करवाया? जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र सरदार सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता की याद में। और फिर इनके बाद में जो शासक है हनुमंत सिंह। कौन था? हनुमंत सिंह है। हनुमंत सिंह की बात करें तो एकीकरण के समय क्या थे ये? एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक थे। और बात करें अंतिम शासक थे। क्या थे? अंतिम शासक कौन थे? यही थे। और एक जो है एक राजा हमने छोड़ दिया है, उनका नाम क्या था? उमेद सिंह है। इनका इतिहास में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं कि इन्होंने एक तो जोधपुर में क्या करवाया था? चित्र महल का निर्माण करवाया। जोधपुर में चित्र महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। किसने करवाया? उमेद सिंह ने। और जो इसका चित्र महल का कारण था वो अकाल राहत कार्यों हेतु किया गया था। इसका निर्माण राहत कार्य हेतु किया गया था। और उमेद सिंह की जो एक प्रतिमा है वो जोधपुर रेलवे स्टेशन है उसके बाहर बनी हुई है। किसकी? उमेद सिंह की ये प्रतिमा कहाँ लगी हुई है? जोधपुर के जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बाहर ये प्रतिमा है। तो अपन ने क्या देखा? आज मारवाड़ का इतिहास देखा। मारवाड़ के इतिहास में सारे संपूर्ण राजा मैंने 3 क्लासों के अंदर आपको बताए थे। सबको आप देखना और अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने साथियों के ज़रूर शेयर करना है। तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।